अगर मंगेश यादव के मरने से इतनी तकलीफ है तो शारदा यादव के मरने से क्यों नहीं तकलीफ है? मंगेश यादव के मरने से तकलीफ है। मैं जाऊंगा यादव जी के घर। डकैतों से इनके संबंध बहुत पुराने हैं। आपका संबंध डकैतों से पुराना है, ये दुनिया जानती है। आपके सांसद डकैत, आपके विधायक डकैत रामायण पढ़ते वक्त नहीं मारे गए, गीता पढ़ते वक्त नहीं मारे गए। वो कलंकित शख्स थे, उनके ऊपर इनाम था। 20 ब्राह्मण मारे गए, 18 ठाकुर मारे गए और 16 यादव मारे गए। पूरे भारत में खाली यादव होते तो ये ग्वाल ढड़ोर करते। अलगाव की बात करना। और ये हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद तिवारी उर्फ राजू तिवारी। कंधे पर पीला गमछा और माथे पर टीका, यही इनकी पहचान है। तो बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो सोल न्यूज के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम बोलता हूं, जय सुहेलदेव बोलता हूं, आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो जो सुल्तानपुर में डकैती हुई और उसके बाद इनकाउंटर हुआ, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उस पे भी बात होगी। उससे पहले हम आपको बता रहे हैं, परसों रात में 12 बजे एक यादव की हत्या होती है चौबेपुर में, चौबेपुर क्षेत्र में। और हत्या मात्र इसलिए होती है कि वो सोए थे और उनकी पान की दुकान को जबरदस्ती खोल के सिगरेट मांगने में विवाद हुआ और उनकी हत्या हुई। उसका कोई खबर नहीं ले रहा है, जबकि मेरा हृदय फट गया। मैं जाऊंगा यादव जी के घर। देखिए, यहाँ पे न यादव, न सिख, न ईसाई, न ब्राह्मण, न ठाकुर, न मुसलमान, यहाँ कोई बात नहीं। बात यहाँ सिद्धांत की होगी। अगर मंगेश यादव के मरने से इतनी तकलीफ है तो शारदा यादव के मरने से क्यों नहीं तकलीफ है? मंगेश यादव के मरने से तकलीफ है। मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या एक जनप्रतिनिधि जिसकी विचारधारा राष्ट्रहित की हो, जिसकी विचारधारा जन कल्याणकारी हो, वो अगर किसी डकैत के पक्ष में बोलता है? राजनीति को कहां लेके जा रहे हो भाई मेरे? डकैतों से इनके संबंध बहुत पुराने हैं। कैसे संबंध? मैं बता रहा हूं। स्वर्गीय हमारे पिता तुल्य स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। उनके सरकार में उन्होंने हमारी मदद करी है, हमारी व्यक्तिगत मदद करी है। मैं गया था और काफ़ी लोग गए थे। हमारा एक मामला था, उन्होंने तुरंत फ़ोन किया बनारस में उच्च अधिकारियों को और हमारी मदद करी। उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ और जनप्रतिनिधि होने के नाते विचारों का मतभेद तो हो सकता है। मैं अखिलेश भैया का भी बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन यहां वैचारिक मतभेद है। अब यहां सम्मान नहीं, यहां वाक युद्ध होगा, इसलिए कि यहां सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। आपका संबंध डकैतों से पुराना है, ये दुनिया जानती है। आपके सांसद डकैत, आपके विधायक डकैत, मैं नाम नहीं लूंगा, आप ध्यान पहुंचा लीजिए वहां। और आपका जो समर्थन है वो डकैतों का, ये पीड़ा का विषय है। जब से योगी सरकार बनी है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, करीब 12,000, करीब मेरा अंदाज है 12,000 मुठभेड़ हुए हैं। 12,000 मुठभेड़ में 207 इनकाउंटर हुए, मतलब मारे गए बदमाश। और अगर यहाँ यादव की बात है, यहाँ ब्राह्मण की बात है, और यहाँ ठाकुर की बात है, और यहाँ चमार की बात है, यहाँ पासी, डोम, धरकार, लोहार, कोहार, सोनार की बात है, तो मैं बता रहा हूं आंकड़ा, 207 अपराधी मारे गए, जिसमें 20 ब्राह्मण मारे गए, 18 ठाकुर मारे गए और 16 यादव मारे गए। कैसे हम कह दें कि यादव मारे जा रहे हैं? और वो जो मारे गए वो रामायण पढ़ के नहीं मारे गए, रामायण पढ़ते वक्त नहीं मारे गए, गीता पढ़ते वक्त नहीं मारे गए। वो कलंकित शख्स थे, उनके ऊपर इनाम था। वो लोग जनता के साथ जो है लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार कर रहे थे, वो लोग मारे गए हैं। कोई शरीफ मारा गया हो उसका रिकॉर्ड मुझे आ जाए, जिसके ऊपर कोई मुकदमा ना हो और वो सम्मानित व्यक्ति हो, उसका काउंटर हो जाए। ये इतनी हिम्मत किसी सरकार की भी नहीं है और कोई सरकार ऐसा कार्य करती भी नहीं है। आप ही के सरकार में अभी आप खुद बोले हैं
कि यहीं पर चौबेपुर में एक जो शारदा यादव हैं वो एक गुमती में बेचते हैं, बड़े गरीब आदमी हैं, उनको जो है सिगरेट मांगने पर गोली मार दी जाती है। सरकार आपकी है, आपके सहयोगी सरकार है, तो फिर कैसे ऐसे चल रहा है? जब इतने अपराधियों पर अंकुश है, इनकाउंटर हो जा रहे हैं, तो फिर वो कौन है जो खुलेआम रात को जो सिगरेट मांगते हैं, नहीं देने पर गोली मार देते हैं? बचेगा कोई नहीं। जो भी इस घटना में होगा न्यायपालिका नहीं छोड़ेगी, और न्यायपालिका के साथ साथ सरकार भी बहुत सख्त है अपराधियों के खिलाफ। लेकिन जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, फिर मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मैं घूमता रहता हूं पत्रकार जी दिन भर, ये शराब करा रही है, शराब। इसीलिए हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चिल्लाते हैं कि शराब बंद हो, प्रदेश में शराब बंद हो। बिहार में 90% शांति हो गई। ये शराब ही तो कराई है। ये शराब पी के, रात में दारू पी के लोग बेलगाम हो जा रहे हैं। अच्छा, शराब एक ऐसी चीज है जो सामने वाले का सम्मान नहीं कराएगी बल्कि उसका अपमान कराएगी। शराब का ये इतिहास है। और एक चीज बता रहे हैं, शराब रामायण महाभारत से नुकसान करते हुए आई है। आपको जानकारी होगा शुक्राचार्य जी के बारे में, और वो सब घटनाएं, वो सब भी शराब ही कराती थी, मदिरा। शराब बंद हो जाएगी, ऐसी घटनाएं बंद हो जाएंगी, ये मेरा दावा है। शराब बंदी बहुत जरूरी है, नहीं तो इस तरह रात में सिगरेट मांगने में, गुटखा मांगने में, पान मांगने में, या तो शराब के लिए पैसा मांगने में, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। शराब बंदी इसका सबसे आसान तरीका है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जाति देखकर जो है इनकाउंटर हो रहे हैं। मैं बताया ना, अगर जाति देखकर इनकाउंटर होते तो 12, जिसमें 13, हमें लग रहा है 13 पुलिस वाले भी मर गए बेचारे। जितने ये हुए मुठभेड़ और इनकाउंटर, इसमें 13 पुलिस भी मर गई, 20 ब्राह्मण मर गए, 18 ठाकुर मर गए, 67 मुस्लिम मर गए। यादव तो कम मरे। अगर यादव कोई दुश्मनी थोड़ी ना है यादवों से। योगी जी के साथ भी तमाम यादव हैं, हम लोगों के साथ भी। हमारा दोस्त लक्कड़ यादव, हमारा दोस्त सुरेश यादव, हमारा दोस्त जो है बहादुर यादव, ये सब हमारे साथ रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ जाति का कोई मतलब नहीं, जाति की बीज बोई जाती है। अखिलेश यादव जी की स्ट्रेटजी समझिए। अगर पूरे भारत में खाली यादव होते, पूरे भारत में खाली यादव होते, तो ये ग्वाल ढड़ोर करते। अलगाव की बात करना। और इनके एक मित्र हैं, उनका नाम है राहुल गांधी। वो जाके कहां कहां खड़े हो जा रहे हैं जानते हैं? जो देशद्रोही है। ये तो हमें लग रहा है कि कुछ दिन बाद देखेंगे कि आतंकवादियों के साथ सेल्फी लेंगे ये जाके। ये गलत, राजनीति को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं ये लोग, बौखलाहट में। नहीं तो लोग बोल रहे हैं, तमाम नेता मंगेश यादव घर पे जा रहे हैं, और मंगेश यादव का पूरा परिवार कल अखिलेश यादव के यहाँ गया मिलने के लिए। ये सब ठीक है, ये सब अच्छी बात है, इस सब में कोई बुराई नहीं। लेकिन ये जो आरोप है कि योगी सरकार में यादव मारे जा रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है। अगर यादव मारे जाते तो 20 ब्राह्मण नहीं मारे गए होते, 18 ठाकुर नहीं मारे गए होते, 16 यादव हैं। अगर ऐसा मनसा होता योगी सरकार का, योगी सरकार तो पहली बात देखिए, बाबा जी और योगी सरकार और मोदी सरकार, सबका साथ सबका विकास, उनमें पक्षपात है ही नहीं। जबरदस्ती छांट के देखिए, अगर हम आपको ना पत्रकार बंधु, अगर हम आपको कमी की निगाह से देखने लगेंगे तो तमाम कमी ही दिखेगी, और अच्छी निगाह से देखेंगे तो अच्छाई दिखेगी। तो इन लोगों ने यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कभी अच्छाई की निगाह से देखे भी नहीं और न देखना चाहेंगे। तो ये सब फालतू के बेवजह आरोप प्रत्यारोप हैं। जो गलत होगा, जो इनामिया होगा, जो बदमाश होगा, वो मारा जाएगा। अच्छा, मंगेश यादव आपके नज़र में क्या था? मंगेश यादव मेरे नज़र में, या मंगेश यादव पर हम पीएचडी तो किए नहीं हैं, लेकिन हमारे नज़र में तो यही है कि उसके ऊपर पहले से मुकदमे थे। वो लूट में, हत्या में, इस सब में मतलब वांछित था। और अगर उसके बाद पुलिस गिरफ्तार करने गई तो उन्होंने उसके ऊपर भी हमला कर दिया। ये सब गलत है। देखिए विकास दुबे, नहीं तो वो उनके परिवार का बयान है कि वो घर पे से उठा के पुलिस ले गई। वो बयान वो सब जांच करेगी, वो एजेंसियां हैं, वो सब जांच करेंगी। न्यायपालिका है, वो कहीं कोई छिपा और कोई गुमराह नहीं कर सकता। बहुत बड़ी संस्था है भारत के पास, प्रदेश के पास जांच की, और कई संस्था है, एक नहीं है। सब लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी। से यादवों के लिए हैं तो यादवों के लिए रहें, सब यादव के लिए रहें। हमको उससे गुरेज नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ इससे है कि कोई यादव, अगर वो मंगेश की उनको चिंता है तो उनको शारदा यादव की भी चिंता करनी चाहिए। तो क्या कारण रहा होगा जो नहीं कर रहे हैं? अब पता नहीं क्या कारण है, अब आप अंदाज लगाइए इसका,
क्या कारण है, क्यों नहीं उनके मन में ये भाव आ रहा है कि शारदा यादव के लिए भी उनके घर भी आए? वो गरीब आदमी है, वो निरीह है, तो इसलिए हो सकता है उसका ख्याल कोई नहीं, तो कोई नहीं, शोषित वंचित दबे दबाए पिछड़े पिछाड़े गए लोगों का ख्याल ओम प्रकाश राजभर जी करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी का यह बयान है हाँ। कि अखिलेश यादव तब बोलते हैं जब कोई यादव मार जाता है। क्यों बोलते हैं? मुसलमान मरता है और तमाम समाज के लोग मरते हैं तो काहे नहीं बोलते? ये बात सही कह रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना सही है कि अगर आप अगर सच्चे राजनीतिक व्यक्ति हैं तो आपके अंदर राष्ट्र प्रेम और मतलब जनता का प्रेम और सब सारी पब्लिक का प्रेम होना चाहिए। अगर आप सच्चे राष्ट्र नेता हैं तो अगर आप एक व्यक्ति विशेष एक जाति विशेष के लिए अगर आप हैरान हैं तो फिर आप परफेक्ट राजनेता नहीं हैं, फिर आप सिर्फ और सिर्फ जातिवाद का जहर फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और वही हो भी रहा है। राजनीति गलत दिशा में जा रही है जी। मतलब आपका कहना है कि जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ वो सही? अब सही या गलत ये कहना हमारा अधिकार नहीं है, ये तो न्यायपालिका का काम है। क्योंकि लेकिन इनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुआ, तो कहीं न कहीं से मंगेश यादव उसमें इन्वॉल्व रहे होंगे, और यहाँ जाति और धर्म की कोई बात नहीं है। यहाँ बात पुलिस अपना काम कर रही है, बस यही है, और न्यायपालिका अपना काम करेगी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं बार बार फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। वो तो कह ही रहे हैं, यही तो गड़बड़ है ना। अभी जांच होगी तब पता चलेगा फर्जी है कि सही है। फर्जी इनकाउंटर अगर होता है तो क्या पुलिस जेल नहीं जाती है? पुलिस भी तो जेल जाती है, ऐसा तो है नहीं जाती। तो जांच होगा, उसमें जो गलत होगा वो और एक उसमें जो इनकाउंटर करने वाले थे उसमें DK साई नाम के एक ऑफिसर थे STF के, उन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि चप्पल में इनकाउंटर कर दिया। अभी अगर उन्होंने चप्पल में गए होंगे तो ये कहाँ कहला कि जूता में भी जाना है? कहीं ये भी तो नहीं कहा गया है कि जूता पहन के ही STF जाएगी। हो सकता है STF पैदल चली जाए, हाफ पैंट पहन के चली जाए, फटा पहन के चली जाए। अगर ये आरोप है कि वो चप्पल में गए थे तो कहीं ये भी तो नहीं लिखा है ना कि उनको जूता पहन के ही जाना है, रीबॉक एडिडास का। ये सब फालतू आरोप है। हाँ, इसका क्या आनंद तिवारी जाएंगे शारदा यादव के यहाँ? जरूर जाएंगे। हम कह रहे हैं ना कि हमारा जातियों से हमको कोई लेना देना नहीं, जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। हमारे लिए सब बराबर। हम सबसे पहले मानव धर्म मानवता के साथ चलने वाले लोग हैं। वो यादव हों, ठाकुर हों, पंडित हों, कोई बिरादर हो, हमको उससे नहीं मतलब। जो गलत आदमी मारा जाएगा, जो गलत आदमी परेशान किया जाएगा, उसके साथ आनंद कुमार तिवारी उर्फ राजू तिवारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, हमारी पूरी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे आनंद तिवारी उर्फ राजू तिवारी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। आप तमाम बातें इनकी सुनी, आप इनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।